ज्ञान दे, हम करें आराधना। इसके पहले कि हम हमारा अगला सेशन शुरू करें, इस विषय पर कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया हुआ आत्मज्ञान। तो इस सेशन के शुरू में कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान में रखिएगा आप। अब हम भारतीय तत्वज्ञान या दर्शन शास्त्र के बहुत ही पायाभूत विषय पर हम यहाँ गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान मैं कुछ सत्य आपसे उजागर करता हूँ, जो सत्य वेदांत ने बताया हुआ है, वेदों ने बताया हुआ है, वेद प्रणीत है। किंतु कुछ जो द्वैत तत्वज्ञान पर चलने वाले संप्रदाय है, उनके लिए वह तथ्य स्वीकारार्ह नहीं है। तो मेरी कुछ बताई बातें, उसका कृपया आप दुरुपयोग न करें, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम। हाँ, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम। हाँ, अज्ञानी लोग जो है उनका बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए करके। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अष्टभुजा देवी है, देवी के अष्टभुजा होते हैं, और अष्टभुजा मैंने बताया कि 5 तत्व, पंच महाभूत और 3 गुण, यह 8 मिलकर देवी होती है। ऐसी देवी नाम की कोई देवता नहीं है, ये तो मानने के लिए बनाई गई है। वैसे ही पंच ज्ञानेंद्रिय, वैसे ही पंच ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, यह 8 मिलाकर भी अष्टधा प्रकृति होती है। जैसे ये 5 8 बताया, वैसे ये भी 8 होते हैं। और देवी जो है अष्टभुजा, वह प्रतीकात्मक है। सत्य तो जो है, यह 8 चीजें है जिसे अष्टधा प्रकृति हम बोलते हैं, उसी से इस जगत का दर्शन हमें होता है। काहे से होता है? अष्टधा प्रकृति से। अभी मैंने क्या सुधार किया? अष्टधा प्रकृति में हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय भी है। कौन से ज्ञानेंद्रिय है पंडित जी? ज्ञानेंद्रिय कौन से है? आँख, हाँ, कान, हाँ, नाक, हाँ, जो रुचि लेती है वो जिह्वा, हाँ, और स्पर्श जो लेती है चम। अगर ये 5 ज्ञानेंद्रिय अगर हमें नहीं होते तो क्या हमें इस विश्व का, सृष्टि का एहसास होता? नहीं होता। बराबर है। यह 5 ज्ञानेंद्रिय और उसके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 बातें हैं, इसलिए हमको यह जगत का दृश्य दिखता है हमको, इसलिए यह अष्टधा प्रकृति है। तो जो जगत का दृश्य दिखाने वाली है, हमारे धर्म ने उसे माता स्वरूप स्वीकार किया है। आप समझ गए? माता स्वरूप स्वीकार किया है और उसी को देवी बनाया हुआ है। क्योंकि हमारा विषय अभी ज्ञान का चालू है, हमारा विषय अभी भावनात्मक नहीं है, हमारा विषय अभी प्रेम का नहीं है,
हमारा पूजा पाठ का विषय हमारा नहीं है, हमारा भक्ति का विषय नहीं है। हम तो जो है वेयर द रीजन फेल्स द इमोशन प्रिवेल्स करके कहावत है, आप सब लोग जानते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द रीजंस, नॉट द इमोशंस। Whenever we discuss emotions, we always accept God and goddesses. You are understanding me? So, and when we are talking the reasons, the principles, the doctrines, then we have to accept the actuals. हमें एक्चुअल क्या है, सत्य क्या है, उसी के ऊपर जो है सोचना है, उसी को स्वीकार करना है। तो सत्य यह है कि हमने देवी को माँ बना दिया, माता बना दिया, क्योंकि वही माता है जो दृश्य इस सृष्टि का हमें दर्शन कराती है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताई आपको काली माता के बारे में। काली माता की फोटो हम देखते हैं तो बड़ा विकराल दर्शन होता है, जो है बराबर है ना, काली माता। और जो है शस्त्रधारिणी होती है, उसके हाथ में शस्त्र है, और उसने नरमुंड की माला पहनी हुई है, और दिखाते हैं कि शंकर भगवान के छाती पर पांव रखी हुई है। और यह काली माता को हमने देवी करके स्वीकार किया है, और हम उसके पूजन भी करते हैं। आप जानते हैं बंगाल और पूर्व अपना भारत देश जो है, बड़े जो है उसमें मान्यता है इस देवी की, पर वह प्रतीक है। हम विद्वानों के लिए क्या है, ऐसी कोई देवी का अस्तित्व नहीं है, प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है। वो क्या है, प्रतीकात्मक है। काहे का प्रतीकात्मक है, क्या काहे का प्रतीक है? वह काल का प्रतीक है। अभी हमने देखा समय का प्रतीक है। क्यों? इस समय सबको खा जाता है। यह उपनिषद का तत्व है कि काल जो है सबको खा जाता है, भक्षण कर लेता है, नष्ट कर देता है। काल के आहुति में सभी चढ़ाया जाता है। हम लोग भी अभी दिख रहे हैं, और कल हमारा क्या होगा? काल हमें नष्ट कर देगा। जो भी जीवित प्राणी दिख रहे हैं, बराबर है, उन सबको काल खा जाएगा, नष्ट कर देगा। तो यह नष्ट करने वाली माता है, और बराबर है, इसलिए वो जो है उसके नरमुंड दिखाए हुए है, शस्त्रधारिणी बताई हुई है। और शिव जो देवता है, तो उत्पत्ति, स्थिति और विलय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विलय के देवता कौन है? शिव है विलय के देवता। और उस देवता के भी ऊपर जो है सर्वनाश करने वाला समय है, और इसीलिए उसको जो है भगवान के भी ऊपर, शिवजी के भी ऊपर एक प्रतीकात्मक दिखाया हुआ है। यह जोड़ी हमेशा रही है। कौन सी जोड़ी रही है? ब्रह्म और माया। क्या है, क्या बताया? ब्रह्म और माया, और ब्रह्म और माया मिलके ये सृष्टि का हमें दर्शन है। यह जोड़ी हमेशा रही है कि आत्मा और माया, यह आपका मेरा जो शरीर है, यह पंचाभूतात्मक माया से बना हुआ है, उसके अंदर आत्मा है। यह जब जोड़ी बनती है तब शरीर बन जाता है, बराबर है। अब उसे ये भी कहते हैं, अलग अलग इसमें हमारे शास्त्रों में अलग अलग उसका जो है, यही जोड़ी को, ब्रह्म और माया को अलग अलग नाम भी दिए है। किंतु लोगों को, सामान्य लोगों को समझाने के लिए, जिनको ज्ञान नहीं है, या जो संसारी है, जिनको ज्ञान सीखने का भी नहीं है, और ज्ञान को सीखने जैसी तीव्र बुद्धि भी उनके पास नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं है, तो यही जोड़ी को जो है और राधा कृष्ण बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? हाँ, राधा कृष्ण बनाया हुआ है। इसी जोड़ी को शिव पार्वती बनाया हुआ है। तो उसमें जो स्त्री भाग है, जैसे पार्वती है तो माया है, और शिव है तो क्या है?
आत्मा है या ब्रह्म है। और यह जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी बनाकर शास्त्र ने जो है ब्रह्म और माया को ही प्रस्तुत किया हुआ है, और सामान्य जनों के लिए उनको आकार देकर लोगों को पूजा करने के लिए बताया। राधा और कृष्ण की वही स्थिति है। तो राधा माया है, और माया की जब भी मैंने व्याख्या की, माँ और या, जिसका अस्तित्व जो है वो अनिर्वचनीय अस्तित्व है। हाँ या नहीं नहीं कह सकते। मैंने क्या बताया था? माया का अस्तित्व कैसा बताया था मैंने? अनिर्वचनीय है, दिखती तो है पर है नहीं। और वैसे ही वृषभ कन्या राधा होने से राधा का नाम तो है, राधा का कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु केवल पूजा पाठ के लिए, साधना के लिए, समझने के लिए और आगे हमको अद्वैत में जाने के लिए पहले द्वैत को जो है स्वीकार करना पड़ता है। इस बात को थोड़ा समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझिए महाराज जी, आप समझिए, आप सब लोग। तो हमको आगे, जैसे हम गणित करते हैं तो गणित में जब 10 के ऊपर संख्या जाती है तो हम मन में रख लेते हैं, वैसे कुछ देर के लिए द्वैत का स्वीकार करना पड़ता है। तो कृष्ण और राधा जो है, यह पेयर जो है, यह जोड़ी जो है, यही संसार बना। उसी के वजह से जो है यह संसार ब्रह्म बना हुआ है। आप ध्यान दे रहे हैं मेरे तरफ? मैं पूछूंगा आपको सबको सवाल। हाँ, तो ब्रह्म और माया का यह संयोग से यह जगत हमें, दृश्य जगत हमें दिखता है। किसके संयोग से? हाँ, और ब्रह्म और माया को भक्ति मार्ग में कौन से रूप में बताया है? राधा और कृष्ण, सीता या राम, पार्वती और शिव। तो ये सब ऐसा माया और ब्रह्म। तो यह सृष्टि जो है, यह सृष्टि इन दोनों के मेल से बनी हुई है। हमारा शरीर भी इन दोनों के मेल से बना हुआ है। शरीर राधा का है, आत्मा कृष्ण की है। आप समझ गए? इन दोनों को अलग अलग बताया हुआ है। 17-18 क्रमांक। ओम श्री गुरवे नमः। देहि नित्यम अवध्योहम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आत्मा सर्वत्र जितना अविनाशी है, उतना ही समस्त जीवों के भीतर भी अवध्य है, यानी उसका वध नहीं किया जा सकता या मारा नहीं जा सकता। हाँ, इसका अर्थ क्या है? भगवान क्या बता रहे हैं? कि हर एक जो जीव है, हर एक प्राणी मात्र है, और मनुष्य प्राणी भी है, सब में वह परमात्मा है। वह परमात्मा, वह आत्मा सब में है। और कैसे है? वह अवध्य स्थिति में है। हमारे शरीर में जो परमात्मा है, हमारा ईश्वर का अंश है, आत्मा है, वह अवध्य है। अवध्य यानी क्या है? क्या बता रहे भगवान? उसका वध नहीं किया जा सकता। वध क्या होता है? हत्या, मार डालना। तो उसे मारा नहीं जा सकता, अवध्य है, उसकी मृत्यु नहीं है। वो तो अपना स्वयं का स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप जो है आत्मा है। और जब यह शरीर हमारा जो अभी हमने धारण किया है, मैंने अभी ये अनिल नाम का शरीर धारण किया है, और मैं आत्मरूप हूँ। मैं जब देखूंगा कि मेरा ये शरीर जर्जर है, जर्जर हो गया, वृद्ध हो गया, और जो है इस शरीर का क्षय हो गया, क्षीण हो गया ये शरीर,
तो मैं अब इसे त्याग दूंगा और मैं फिर नया जन्म लेके नया शरीर धारण करूंगा। किंतु मृत्यु मुझे नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं तो अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अवतार हूं। मृत्यु तो ये चोला है मेरा, इसकी होती रहेगी मृत्यु, इसका कुछ भी होता रहे। वो तो क्या कहते, अग्नि में जाएगा। मैं अवध्य हूं। मैं कौन हूं? इसके अंदर जो है, जो मैं अज्ञानवश मुझे जान नहीं रहा हूं, पर मेरे गुरु से जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं अपने आप को जानूंगा कि मैं शरीर में अवध्य रूप से स्थित हूं। मेरे भीतर वाली जो आत्मा है वही मेरा वास्तविक रूप है और वही मैं हूं। ये हाथ पांव वाला शरीर मैं नहीं हूं। अरे इसको तो मृत्यु है, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। ठीक है, इसलिए मैं अवध्य हूं।